हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 113, जो कि बहुत पहले आ गया था बट मुझे लेट दिखा है। पता नहीं क्या ग्लिच हुआ था मेरे साथ में कि मुझे अभी दिख रहा है 2 बजने वाले हैं। मुझे 2 बजे के करीब में मेरे हॉटस्टार में दिखाई दिए हैं कि वो अपलोडेड है। मैं सुबह से तंग थी कि यार क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। चलिए शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड कैसा है। माहिद माय डार्लिंग, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम बार बार ऐसे उसको मना कर रहे हो, वो फिर भी आए जा रही है। इट मीन्स कि कुछ तो है। बिना मतलब का वो नहीं आती। तुम्हारी बीवी है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, फिर ये सवाल क्यों कर रहे हो। अब वो कह रही है तो मान जाओ ना, लेकिन नहीं मानना है। नहीं मानना है तो अब सुनो लोगों की कंट्रोवर्सी और ध्यान दो उस पे। वैसे शहर ने बिल्कुल सही कहा है, आप हमें यहाँ से जाने के लिए कहें और हम चले भी जाए, ऐसा नहीं होने वाला। हम आपकी बीवी है, बिल्कुल सही कह रही हो शहर। गाइज, शहर भी लाइक कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। अगर माहिद सही तरीके से नहीं माना है तो मैं क्या करूं, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा और वही कर रही है शहर। अब कह रही है आप बताइए, मैं अभी मेरा अभी 1 तलाक हुआ है आपके साथ में, अभी बाकी तलाक बाकी है, तो क्या मेरा हक नहीं है इस घर में रहने का? बोलो बेटे बोलो, अब हक है या नहीं? वैसे सीधा बहुत सही जगह पे अटैक करिए। सारे लोग सुन रहे हैं, बताइए उनके मुफ्ती शहर क्या फैसला सुनाना चाहते हैं। अब सुनाओ बच्चू, बच्चू अब फैसले सुनाओ सबके सामने अपनी बीवी के लिए। और ये नाजिमा जो शहर से इनसिक्योर फील कर रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। करो बेटा, तुम ऐसे ही इनसिक्योर फील करो। और नाजिमा अपने बाप को जाके कह रही है रोकिए इसे, हमारी सगाई बर्बाद कर रही है। बहन, जब तू उसकी शादी बर्बाद कर रही थी तो उस टाइम तुम्हें ये ख्याल नहीं आया? हाँ, और अब वो तुम्हारी सगाई बर्बाद कर रही तो तुम्हें ख्याल आ गया हमारी सगाई बर्बाद कर रही है। अरे चचा हुजूर बड़ी आराम से गए थे ना आगे शेर बन के, हो गया ना, पीछे कर दिया ना माहिद ने। माहिद बिल्कुल सही कहा है, ये हमारी आपस की बात है और आपस में हम निपटा ले तो ही अच्छा होगा। बिल्कुल थर्ड पर्सन को एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। दो लोगों के बीच में, 2 लोगों का रिलेशनशिप है, 2 हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरे की कोई जगह ही नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। गाइस, शहर माहिद को साथ मिला करके ताहिर को कॉल कर रही है। अभी तो माहिद को पता भी नहीं कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी इन सारे कामों में, हरकतों में शामिल है। गाइस, वैसे माहिद का रिएक्शन बिल्कुल सही है कि भाई तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ और मुझे इग्नोर करके तुम कॉल को प्रायोरिटी दे रही हो, कॉल कर रही हो किसी और को, मुझसे बातें करो। और शहर जैसे कह रही है कि आपसे बात करने से ज्यादा जरूरी है ताहिर को कॉल करना। एंड माहिद को सुना आप लोगों ने क्या कहा कि आपको तो अल्लाह में अभी नहीं समझ सकते। माहिद कह रहा है कि मैं समझ गया कि आपका और ताहिर का चल क्या रहा है। और वो जो सफेद गाड़ी की बात चल रही थी, वो सफेद गाड़ी कोई और नहीं, वो सफेद गाड़ी हम है। माहिद को पता चल गया कि माहिद का नाम इन दोनों देवर भाभी ने मिलकर सफेद गाड़ी रखा हुआ है। सो फनी यार। गाइज, माहिद का दिमाग ना देर से समझता है लेकिन दुरुस्त समझता है। थोड़ा लेट समझता है लेकिन बहुत सही से समझता है। जैसे अभी इसको क्लियर सब कुछ समझ आ रहा है कि ताहिर की जो हरकतें थी, वो ब्लूटूथ पे किसी से बात कर रहा था, वो सफेद गाड़ी किसी को कह रहा था, झरोखे के पीछे कौन था, सारे सवाल के जवाब माहिद को एक साथ मिल गया। गाइज, माहिद कह रहा है कि आप हमारी और नाजिमा की एंगेजमेंट को रोकना चाहती है, इसीलिए आपका ये उल्टा दिमाग दुगनी रफ्तार से काम कर रहा है। और वो अहमक ताहिर भी इसमें आपका साथ दे रहा है। गाइज यार, बेचारा है, उसका बेस्ट फ्रेंड है जो कि इस लड़की के चक्कर में ना खामखा पिटा जाने वाला है। और आज फिर एक नया नाम पड़ा है, सड़ियल नारियल। माहिद नियाजी का एक और नया नाम पड़ा, सड़ियल नारियल। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि माहिद को याद क्यों नहीं आ रहा है कि वो ट्रॉली में जो परेशान था ताहिर, वो इसको ही लेकर के आया था। ये कब बताएगा?
गाइस माहिद कह रहा है कि आपकी बातों का अगर सर पैर होता तो मैं मान भी लेता। तो कैसे सहर कह रही है कि सर पैर तो आपका खटारा है। वैसे ये खटारा वर्ड मैं भी यूज करती हूँ हर जगह। आज मैंने हमारी फेवरेट हीरोइन को भी कहते हुए सुन लिया खटारा वर्ड। गाइस माहिद के सामने किसी का नहीं चलता, कोई भी नहीं बोलता है, लेकिन ये एक एक छोटी सी लड़की के सामने ना माहिद का नहीं चलता। माहिद को तंग करके ये लड़की रखी रहती है और वो कुछ नहीं कर पाता। इसी को कहते हैं पसंदीदा औरत का चक्कर बाबू भैया, पसंदीदा औरत का चक्कर। और सहर अब ताला ढूंढ रही है। आप लोगों ने देखा कैसे चुप चुप करके चुप करा रही थी उसको। माहिद के किसी सवाल का जवाब तो देती नहीं है। ताला चाबी ढूंढ रही है। अब ताला चाबी ढूंढी है ताकि इसको उस कमरे में बंद कर सके। गाइस सहर उसी समय से तो समझा रही है माहिद को कि वो जो मेहंदी वाली औरत है वो हमला करने वाली थी, और ये मान भी गया, कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं मान गया, समझ आ गया, आप तफसील से समझा रही तो समझ आ गया। सहर कह रही है कम से कम आपकी मोटी अक्ल में हमारी बात तो घुसी। कोई मोटी अक्ल में बात नहीं घुसी है। गाइस और थोड़ा रुकने के बाद में माहिद जो कह रहा है को मुझे समझ आ गया है, आप दीवानी हो चुकी है, आप बौखला गई है, आप जुनून के हद तक पहुंच चुकी है। मसला ये है कि आप जलती है नाजिमा से और आप मेरे जिंदगी में उसको नहीं देखना चाहती। और आप नहीं चाहती कि हमारे जिंदगी में आपके सिवा कोई और आए, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रही है। हमें मार के किसी का क्या फायदा होने वाला है। गाइस सबूत की बात बार बार माहिद कर रहा है, बोलने के लिए तो वो बोल सकती है, इसी बेचारे की वजह से चुप है, लेकिन ये है कि बड़बड़ाया जा रहा है, बड़बड़ाया जा रहा है। अरे भाई चुप हो जाओ, थोड़ा उसको सोचने का वक्त दो। सफिया की जो ये हरकत है ना, इस हरकत पे ये आंटी ही है, कौसर आंटी ही है जो कि चुपचाप फिलहाल उसकी बातें सुन रही। मैं अब तक होती ना, मैं जाती और सीधा एक रैप्टा लगाती उसके गाल पे, सीधा खींच के मारती मैं कनपट्टी पे और फिर कान बजाती उसका। मैं मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं है कौसर आंटी इतना देर तक इसको कैसे झेल रही है। बहुत सही कर रहे हैं कौसर आंटी, इसके सारे कपड़े फाड़ दीजिए, एक भी नहीं बचने चाहिए इसके पहनने के लिए, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएंगे। कौसर आंटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है फिलहाल। इस सफिया मैं चाहती थी कि इसका थोड़ा ना थोड़ा तो ये भी परेशान होनी चाहिए और इसको परेशान कर रही है। गॉड यार ये किसको उठा करके ले आया है ये परवेज, मुनीरा बना के किसी और को उठा करके ले आया। नहीं पता होने का, शक्ल पता ना होने का यही नतीजा है। किसी को भी बेटी बना के ले आओ। जहर को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो फिर ये कितने जहीन है माहिद, आप दिल की बातें आंखों से समझ लेते हैं। यार ये खुराफात लड़की सच में भरोसे के काबिल नहीं है। वैसे करती तो अच्छी चीजों के लिए ही है ये सब, लेकिन फिर भी एक 6 फुट के लड़के को एक बित्ती भर की लड़की पानी पिला के रखी हुई है, अब उसको रूम में लॉक कर दिया। ओ गॉड यार, मतलब माहिद का पैर फिसल के वो चोट लग के गिरा है। गाइस आप लोगों ने ये नोटिस किया वो जो बर्फ से बना हुआ चांद है इसके पीछे, आप लोग जरा देखो, ये देखो वो चांद जो है, बर्फ से बना हुआ चांद, क्या खूबसूरत लग रहा है। गाइस एवरीथिंग इज फाइन, ऐसा प्रिटेंड करना कोई शहर से सीखे। देख रहे हैं कैसे सारा रायता फैला के और आके ऐसे प्रिटेंड करे जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं है। गाइस नाजिमा की मंगनी अधूरी रह गई तो उसको इतना परेशानी हो रहा है कि हमारी मंगनी अधूरी रह गई, और आके सहर को जो ना बोलना चाहिए सो सब कुछ कह रही है। और सहर का शादीशुदा जिंदगी खराब करने के लिए जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब उस कमीनी को बिल्कुल भी याद नहीं आया, इस कमीनी को बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि उसका जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं हम। और नाजिमा की रिएक्शन देख रहे हो, वैसे सहर ने बिल्कुल सही औकात दिखाया, इसको ऐसे ही औकात दिखाना चाहिए था। इसको कहते हैं औकात दिखाना। बिहेव तो ऐसे कर रही है जैसे कि माहिद तो खुशी खुशी उसके साथ इंगेजमेंट करने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा काम करने के बाद भी उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, वही सिचुएशन डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब तो अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं लेकिन फिर भी डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं उसके लिए। ये नाजिमा सहर को कह रही है कि आप मान क्यों नहीं लेते कि माहिद आपको पसंद नहीं करते, आप जैसी लड़की को वो अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहते हैं। यार
नाजिमा वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसको शर्म नहीं आती क्या यार ऐसे बातें करने में? इतनी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मुझसे ऐसी बेशर्मी का मतलब मुझसे नहीं होने वाला यार। इतनी बेशर्मी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी है, इतनी बेशर्मी। यार इस हुस्ना फुफ्फी का जबान पे कोई कंट्रोल क्यों नहीं करता? इसके जबान को कोई लगाम क्यों नहीं देता यार? और ये शहर को धक्के मार के निकालने की बात कर रही है। यार मैं अगर होती ना इस नाजिमा के सामने तो मैं तो एक झापड़ घींच के लगाती इसको, जैसे इसको लेकर के जा रही है ना, इसको मैं बताती ये शहर ये जो जा रही है इतने बर्फ और इतने ठंड में बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से आई थिंक ऐसा हो रहा है। नाजिमा तो ऐसे घर से बाहर निकाल रही है शहर को जैसे कि घर की मालकिन वही है और वो माहिद की बीवी बन चुकी है। तो गाइस माहिद तो इस रूम में लॉक हो चुका है और शहर को न्याजी मंजिल से बाहर कर दिया गया है। अब क्या होगा? माहिद के पास शहर पहुंचेगी कैसे? अब मैं ये सोच रही हूँ, मेरी टेंशन ये है। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है और अब चलिए प्रोमो देखते हैं। गाइस हमारी शहर कैसे भी करके उस रूम तक माहिद के पास पहुंच जाती है और फिर माहिद बैठ के बकबक बकबक करती है, बोलती है कि आप हमसे बात करिए नहीं तो हम इतनी बकबक करेंगे कि आपके कान आपको छोड़ के चले जाएंगे, कुछ इस टाइप। और फिर माहिद आंखें खोलता है, थोड़ा थोड़ा होश में आता है और फिर जाके इसको रिलैक्स फील आता है। सो गाइज अपकमिंग प्रोमो भी बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा सा पेनफुल है, शहर इमोशनल हो गई है बट अपकमिंग एपिसोड भी बहुत अच्छा होने वाला है। सो गाइज इस प्रकार से आज का एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।